ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। जब ही सुरती आवे, जब ही सुरती आवे, जब ही सुरती आवे बासुख के, ओधो मुहे ब्रज बिसरत नाही। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। अरे उधो जब मैं वृंदावन में रहता था, मेरी मैया मुझे माखन खिलाया करती थी। वो यशोदा, वो गोपियां, उनका प्यार दुलार मुझे मिलता था। उधो वो मैया से मैं कह के आया था कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा, और यहाँ राज काज में व्यस्त हो गया। न मेरे दोस्त जा रहे थे मधुमंगल इत्यादि, बोले कि कब आएगो रे तू? हमने कह दिया था परसों आएंगे, बरसों गुजर गई। हंसी सुता को, हंसी सुता को सुंदर और कालिया भी, हाँ हंसी सुता को सुंदर और कालिया, और कुंजन के छाई, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। दो गैया जब मैं चलता था तो वो गैया मेरी ओर देख करके दौड़ी चली आई। मैं बांसुरी बजाता था तो वो गैया दौड़ी आई। वो गोपियां सभी को मैंने धोखा दिया है, छोड़ के आ गए। वो मेरी याद करती हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उदो जब ही सुरती आवे, जब ही सुरती आवे बासुख की, हाँ जब ही सुरती आवे बासुख की, हाँ ये ओमगत सोदनाई। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हाँ उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही। तुम जाओ ब्रज में, पाती ले जाओ, नंद बाबा यशोदा से मिलके आना, पूछ लेना कोई कष्ट तो नहीं है। मेरी गोपियों से मिलके आना, वो किशोर जी से मिलके आना, वो ललिता जी से मिलके आना। जाओ।
के जाना, पीत वस्त्र धारण करके जाना, नहीं ब्रजवासी स्वीकार नहीं करेंगे। रथ सजाया है उद्धव ने, मोर पंख का मुकुट बांध करके ब्रज की यात्रा पर चलती है। रास्ते में ग्वाल वाल बैठे हैं, एक ग्वाल कह रहा है दूसरे ग्वाल वालों से, बरसों हो गए हमको इस रास्ते पर बैठते बैठते, कन्हैया नहीं आओ रे। एक छोटा ग्वाल वाल कह रहा है आएगा तो मैं उसे बात ही नहीं करूंगा, बोलना ही छोड़ दूंगा। और जैसे ही रथ चलता हुआ आ रहा है और रथ की ध्वजा, मोर पंख की ध्वजा देखी, सबसे पहले वही ग्वाला दौड़ा जो कह रहा है कि मैं उससे बोलना ही छोड़ूंगा। रथ के करीब जा पहुंचा और जैसे ही उद्धव का चेहरा दिखा उसे निराश हो गया। मेरो लाला नहीं है, मेरो काना नहीं है। और उद्धव जी ने पूछा भैया आप नंद बाबा यशोदा का घर कोई बताएगा कहां है? बारे कन्हैया, याद भी आई तो सिर्फ माँ बाप की, दोस्तों की नहीं आई। भैया चले जाओ सीधे, ये नाला जैसा जो पनारा बह रहा है ना, ये यशोदा के महलन के आंसू हैं, रो रही है उसकी मैया, जाओ मिल आओ उससे। जहां ये अंतिम होगा पनारा, वहीं पर यशोदा महल है। चले उद्धव जी और वहां क्या देख रहे हैं, जैसे ही उद्धव जी यशोदा के महल की पहली सीढ़ी चढ़े, वाह दीवारों से निकल रहा है जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जड़ से जय श्री कृष्णा निकल रहा है। उद्धव जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और अंदर प्रवेश किए तो नंद बाबा जाप पे बैठे हैं और मैया एक ही काम कर रही है यशोदा, नाचे नंद लाले, नाचे नंद लाले, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। और आज मैया चारों ओर घूम रही है और उद्धव जी कह रहे हैं मैया मैं प्रणाम करता हूं, ए मैया आपको प्रणाम करता हूं। मैं उद्धव, मैं कन्हैया का दोस्त हूं, मथुरा से आया हूं मैया। मैया कहते धीरे बोल लाला, धीरे बोल, मेरो लाला पलना में सो है, वो अभी जाग जाएगो, और वो जाग गया तो फिर उदम करेगा। उद्धव की जो ज्ञान का घमंड था उन्हें, उद्धव जी बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं, वो विचार कर रहे, मैं उद्धव बृहस्पति महाराज का शिष्य, संस्कृत की भाषा जो बोलता हो, वो गांव की ग्वालों से क्या मिलने जाएगा? कहां लाला ने मुझे उलझा दिया है। जो पोखरों का पानी पीते हैं, बेजड़ की रोटी खाते हैं, घर से उनके घर भी ढंग के नहीं बने, उनके घर में भोजन भी ढंग का नहीं, रहन सहन ढंग का नहीं, मैं उनसे बात करूंगा? मैं इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी, इतना घमंड था उद्धव को। लेकिन आज उस अभिमान की पहली सीढ़ी सरक गई। मैया कहां है कन्हैया? हम तो उद्धव सोच रहे हैं कि हम तो मथुरा में छोड़ करके आए थे, वो तो बड़े हो गए, पलना में कहां से सो रहे हैं। और मैया हाथ पकड़ करके ले गई और जैसे ही पलना में देखा तो कन्हैया नहीं था। माँ को चक्कर आ गया और माँ घूम करके बेसुध होकर के गिर पड़ी। नंद बाबा आए, जल का छींटा मारा है यमुना को, कह रहे हैं उद्धव यही हाल है, प्रतिदिन का यही काम है, 10 बार गिरती हैं, 10 बार उठती हैं, 10 बार पलना के पास आती हैं। मैया उठ के बैठ गई। प्यारे, माँ की ममता निराली है प्यारे। बच्चे से जो माँ प्यार कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। माँ माँ है। उद्धव जी मैया के चरण छुए, कह रहे हैं मैया
कन्हैया ने पहुंचाया है, मैं उद्धव। हाँ हाँ, हमसे तो नाराज है कन्हैया, हमारो बेटा क्यों नहीं आता वृंदावन, मथुरा में क्यों रहता है वो? उसको साथ मेरी कोई बात बुरी लग गई है। दूरे धरे आंग, दूरे धरे आंग, शोभ श्याम जू। दूरी धरे अंग शोभित श्याम जू। कैसी बनी सिर चूनर चोटी, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खातो फिरे अंगना पग, पहजनी बाजत पीरी कछोटी। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। बाछवी कौरसी, बाछवी कौरसी, खानी बिलोवकत। बाछवी रस खान विलोकत। काम कला निधि की है कोटि, भारती काम कला निधि कोटि। कागे के भागो, कागे के भागो, कागे के भागे, कहाँ कहिए यहाँ। कागे के बाग कहाँ कहिए। हरि हाथ से ले गो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी, माखन रोटी, माखन। मुझे लगता है कि एक दिन कन्हैया इसी आंगन में नृत्य कर रहा था, एक कहीं से कागा आ गया, कौआ आ गया, और मैंने बेजड़ की रोटी पे माखन लगा के दिया। लाला नच रहा था और खा रहा था। वो कागा, वो बेईमान कागा, वो बेईमान काला काला कागा मेरे लाला के हाथ से वो रोटी छुड़ा करके उड़ करके छज्जे पर बैठ गया, छत पर बैठ गया। मेरा लाला कह रहे मैया मैं तो बाई रोटी लूंगा। मैंने कई रोटी दी लेकिन वो नहीं मानो, हमें तो वाई रोटी चाहिए। तब हमने डांट दिया उसे। कभी कभी चंद्र चकोर मांगे, मैं तो चंदा जैसी दुल्हन लूंगा। ऐसी बाल लीलाएं किया करता था, मैंने उसे डांटा, कई बार फटकारा, उसे बुरा लग गया। उद्धव ऐसा सत्संग उनका सारी रात भर चला प्यारे। सुबह जब हुई तो उद्धव जी का सिर यशोदा के चरणों में था, जैसे वो गांव की ग्वारन बिना पढ़ी लिखी गमारन सोच रहे थे, वो तो बड़ी ज्ञानी निकली। आज उद्धव जी जैसा ज्ञानी पुरुष चरणों में है। मैया आप बताओ किशोरी जी कहाँ रहती हैं, मुझे उनसे मिलना है। चले जाओ सीधे बन वहां बैठी होंगी। आज किशोरी जी सभी सखियों के साथ बैठी हुई हैं और चर्चा चल रही है। उद्धव जी झाड़ियों में छिपे हैं और चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। एक सखी किशोरी जी के पास आई और कह रही है, ए किशोरी जी, आज मेरे सपने में कन्हैया आए थे। मैं मथुरा माखन बेचने जा रही हूं तो वो अपनी गुलेल से एक कंकर मेरी मटकी में मार रहे हैं और मेरी मटकी फूट गई है, सारा माखन फैल गया है और मैं सपने से उठ गई, मेरी नींद खुल गई। किशोरी जी कह रही हैं, पश्यव्यम पश्यव्यम स्वप्ने पश्यन्ते कांतो धान्यास्ता सखियोषिता। अरे सखी, तुम्हें तो स्वप्न भी आते हैं, मुझे तो सपने भी नहीं आते। क्यों?
क्योंकि मैं सोती ही नहीं हूं, मुझे नींद ही बैरन नहीं आ रही है। अरे जा बैरन नींद, ये कौन से जन्म की मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। जब से लाला गए हैं, क्या रात और क्या दिन, मैं तो सोई ही नहीं हो रे। तू सोएगी तब सपने आएंगे ना, मुझे तो नींद ही नहीं आती है, नींद नहीं आती है। अरे किशोरी जी, आज उद्धव जी झट से झाड़ियों से बाहर आ गए और बोले हैं, किसकी बात कर रही हो, किसके विषय में नींद नहीं आती। अरे वो सगुण नहीं है, वो निर्गुण है, निर्गुण की सेवा करो। किशोरी जी कहती हैं कि पहले तो आप ये बताएं, है कौन, हमारे बीच में आए कैसे, यहां सभी गोपियां हैं, आप क्यों आए। बोले मैं किशोरी जी, मैं बृहस्पति जी महाराज का शिष्य हूं, वेद वेदांग पाठ इत्यादि सब मेरे कंठ में रखे हैं और मैंने वेद में यही पढ़ा है, ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण की साधना करो और उनके चरणों में मन लगा लो। भगवान के चरणों में अगर मन लग गया तो तुम्हें शरीर नहीं, तुम्हें तो ब्रह्म की उपासना हो जाएगी। उद्धव, कौन से मन की बात करते हो। मन 1000 होते हैं क्या, मन 10-20 होते हैं क्या, मन 4-5 होते हैं क्या, मन तो एक होता है। उद्धव सुनिए, उद्धव मन न भये 10 बे, एक हटाओ सो, एक हटाओ सो, गयो श्याम संगे, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ओ दो मन न भये 10 बे। हाँ दो मन न भये 10 बीस, जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात, कान्हा तुरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। उद्धव, वर्षों से हम यहां बैठी हैं और कन्हैया बेदर्द हो गया है, जो दर्द को समझता ही नहीं। तभी एक भमरा आया, काला था। एक सखी बोली, इस भंवर की तरह ही कन्हैया का काला हृदय है, हमें छोड़ कर अकेला चला गया। हम बाट जो रही हैं, याद कर रही हैं, काना तोरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। जोहत 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 एक पग ठाड़ी, जोहत जोहत एक पग ठाड़ी,
एक पग ठाणी कालिंदी के द्वार तोरी जोहत रह गई बार कालिंदी के द्वार कान्हा तेरी जोहत रह गई बात जोहत रह गई बात। अभी तुमने कहा कि तुम श्याम सुंदर के सखा हो, तो उद्धव तुम मथुरा से आए हो, ज्ञानी हो, तो मैं तो सखा श्याम सुंदर के हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो। सकल योग के उद्धव मने न भये दस बेर दो मन न भये दस बेर। कौन से कन्हैया की बात कर रहे हो? अगर वो निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है? निर्गुण, अगर वो निर्गुण है तो बांसुरी कैसे बजाई उसने, और अगर वो निर्गुण है तो पांव में पैजनिया बांध करके नृत्य कैसे किया? अगर वो निर्गुण है तो उस यशोदा की गोदी में कैसे खेला? और अगर वो निर्गुण है तो गैया कैसे चराई? अगर वो निर्गुण है तो गोपियों के साथ महारास कैसे रचाया? सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है उद्धव? एक ही अंतर होता है ना कि निर्गुण में दिव्य गुण विद्यमान और सगुण में दिव्य गुण विद्यमान। तो कन्हैया तुम निर्गुण की बात कर और सगुण की बात, तो उद्धव हमारा मन जो एक था वो कन्हैया ले गया। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम जामे हमें कृष्ण ही से काम है, कृष्ण ही से काम है। अरे उद्धव जाओ, जाकर के कह देना कन्हैया से कि सारी ग्वालन आपको याद करती हैं। और एक ग्वालन बोली वो भंवरे की तरह कपती है फिर भी याद कर रही हो, तो बोली ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। कन्हैया 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 पुकार करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकार करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें, ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। दर्द की मारी में बन बन भटको, मिलिया वैद न कोई। गोपी की जब पीर मिटेगी वैद सवरिया होए,
वेद सबरिया होया। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं गुजारा करेंगे। ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो, कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे मेरे बाकी बिहारी। कहीं तो मिलेंगे बाकी बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, लगाया करेंगे, लगाया करेंगे। उधो मन ना भये तस्वीर, दो मन न भये तस्वीर। एक हथों तो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, को आराधे उधो मन न भये तस्वीर। दो मन न भये तस्वीर। प्यारे सगुण और निर्गुण के चक्कर में होश ठिकाने आ गए उद्धव के। और कह रही है कि क्या जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं है, और सगुण का अर्थ होता है कि जिनमें दिव्य गुण विद्यमान हो। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई प्राकृतिक गुण ना हो। लेकिन मेरा कन्हैया तो पैदल चलता है, नृत्य करता है, बांसुरी बजाता है और सबके साथ रहता है। उद्धव उद्धव सारी रात सत्संग चला प्यारे। कन्हैया से उद्धव जी कह के गए थे कि वो गांव की ग्वालन बिना पढ़ी लिखी है, मेरा भोजन का प्रबंध भी ठीक से नहीं हो पाएगा। कन्हैया उनसे मैं क्या बात करूंगा, मैं 7 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, तुम्हारा पत्र दे करके सबके उत्तर लेके वापस आ जाऊंगा। आज सज्जनों प्रेम की डुबकी लगा रहा है उद्धव वृंदावन में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 7 महीना हो गए, सत्संग निरंतर चलता रहा। और जब नींद खुली तो किशोर जी के चरणों में सिर रखा हुआ था उद्धव का। वारे गांव की ग्वालन जो बेझड़ का रोटी खाए और पोखरों का पानी पिए, खड़े हो गए उद्धव। देवी आप चिंता मत करना, मैं अभी गया और अभी आया, कन्हैया को तुरंत पकड़ करके लाऊंगा। उदो सुदो है चलियो, सुन गोपन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। और मथुरा आ गया। मथुरा में कन्हैया से मिले, बोले उद्धव कन्हैया प्रणाम। आओ, बृहस्पति महाराज के उच्च ज्ञानी शिष्य बहुत बुद्धिमान है, वाह बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़े लिखे उच्च हैं, आइए ना। जले पे नमक मत छिड़को कन्हैया। कन्हैया तू कितना बेदर्द हो गया रे, वो दीवानों की तरह तुझे गोपियां चाहती हैं, वो तेरी माँ दीवानों की तरह चाहती है, तेरे पिता नंद बाबा दीवानों की तरह तुझे याद कर रहे हैं। तू यहाँ तेरा दिल पत्थर का हो गया है रे, तू जाता क्यों नहीं है, उनसे मिलता क्यों नहीं है? सूख करके लकड़ी हो गई है राधे जू, किशोरी जू, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, सिर्फ तुझे याद करती रहती हैं, रोती रहती हैं। अच्छा उद्धव 1 मिनट आंखें बंद करो। जैसे ही उद्धव ने आंखें बंद करी तो चारों ओर
वो जो वो सखियों से मिलके आए थे, जो गोपियों से मिलके आए थे, वो सब कन्हैया के आस पास खड़ी हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान।